नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होते हैं। ढलना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज ढल के भी हर दिन उम्मीद से निकलता है। आइए आगे के गीता प्रसंग में चलते हैं। पिछले अंक में भगवान ने निर्गुण और सगुण उपासना में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की सलाह दी। अब आगे के श्लोकों में अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भक्ति में स्थिर मनुष्य के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। श्रीमद् भागवत में जन भरत की कथा आती है। लोगों ने उनको बहुत सताया, परेशान किया, किंतु उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, बल्कि यह सोचते रहे कि इससे मेरे पाप कर्मों का नाश हो रहा है। यह भगवान का विधान है, इससे मेरा कल्याण ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझ में अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, अमर्ष और भय से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सच्चे साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। भगवान के कहने का यह तात्पर्य है कि सच्चे भक्त को इस संसार में इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे, जबकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जो अकारण ही आपको सताना चाहेंगे, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। भर्तृहरि अपने नीति शतक में कहते हैं, हिरण, मछली और सज्जन क्रम से घास, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, फिर भी शिकारी, मछुए और दुष्ट लोग बिना किसी कारण के उनसे दुश्मनी रखते हैं और समय समय पर उन्हें दुख देते रहते हैं। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। किसी किसी भक्त को तो भगवान के दर्शन की भी अपेक्षा नहीं होती। भगवान दर्शन दें तो आनंद और न दें तो भी आनंद। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही किसी चीज की कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठा हुआ है, वह भक्त मुझको प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव से स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव से रखता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। यहां भगवान बताना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य धन दौलत और अनुकूल परिस्थिति में प्रसन्न होता है तथा विपरीत और दुख की घनी में रोने धोने लगता है, किंतु एक सच्चा साधक सुख और दुख दोनों को प्रभु का प्रसाद मानकर सदा प्रसन्न रहता है। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत हैं, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने घर गृहस्थी में बहुत आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होते हैं। प्राय संसार में ऐसा देखा जाता है कि लोग सत्संग तो करते हैं, पर साथ साथ जाने अनजाने में कुसंग भी करते रहते हैं। संयम तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं असंयम भी होता रहता है। साधना तो करते हैं, पर साथ ही असाधना भी चलती रहती है। जब तक साधना के साथ असाधना या गुणों के साथ अवगुण रहेंगे, तब तक साधक की साधना और भक्त की भक्ति पूर्ण नहीं होती।
क्योंकि गुण अवगुण और संयम असंयम उनमें भी पाए जाते हैं जो सच्चे साधक या भक्त नहीं हैं। इस जगत में पाप करना आसान है और पुण्य करना कठिन है। लोग पुण्य तो बहुत करते हैं लेकिन पाप को छोड़ते नहीं, इसलिए पुण्य को जितना फल मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। इसलिए इस विषय में हमें विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि हमारे व्यवहार और वृत्ति में कोई दोष हो तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोशिश करने के बावजूद भी दूर न हो सके तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ने अपने भक्तों को बहुत छूट दे रखी है। कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो केवल मेरे प्रति शास्त्रानुकूल शुभ कर्म करो। तुम कर्मों को करता हुआ भी सिद्ध अर्थात उद्देश्य को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में अर्जुन को समझाते हैं, जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं मगर सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं है। आइए अपनी जिंदगी में सौंदर्य की तलाश अभी से ही शुरू कर दें। आइए आगे के गीता प्रसंग में चलते हैं। पिछले अंक में हमने पढ़ा कि भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तुम मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त मन से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखो। भगवान श्री कृष्ण के सौम्य स्वरूप के दर्शन कर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। देखिए अर्जुन पर भगवान श्री कृष्ण की कितनी अद्भुत कृपा है। भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज मनुष्य रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है परंतु भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। भगवान का शरीर सतचित आनंदमय, अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है, इसलिए देवता भी भगवान को देखने के लिए तरसते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तुमने देखा है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। यहां भगवान ने भगवत प्राप्ति में भक्ति को ही सर्वोपरि बताया है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में अखंड रस की प्राप्ति होती है पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। ज्ञान भगवान तक पहुंचे या न पहुंचे पर भक्ति भगवान तक निसंदेह पहुंचती है। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम के भूखे होते हैं। मोक्ष प्राप्त होने पर ध्यानी संतुष्ट हो जाता है पर भक्ति प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता बल्कि उसका भक्ति प्रेम और बढ़ता जाता है। अतः आखिरी तत्व भक्ति है, मुक्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मित्रता भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को अपनी चिंतन शक्ति भगवान के सिवाय दूसरी जगह नहीं खर्च करनी चाहिए। चिंतन करे तो केवल भगवान का और दर्शन करे तो केवल भगवत स्वरूप का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मुझ में मन लगाकर निरंतर मेरी उपासना करता है उसको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है और जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। एकमात्र भगवान में प्रेम और श्रद्धा होने से भगवान के साथ निरंतर संबंध का अनुभव होता है, इसलिए भगवान ऐसे भक्त को श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। भगवान कहते हैं, जो अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर निर्विकार और अचल भाव से मेरे अव्यक्त अर्थात निर्गुण और निराकार रूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। निर्गुण उपासना का मार्ग कठिन है। यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्त मन वाले मनुष्यों को निराकार स्वरूप के जरिए परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है
तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, हे पार्थ, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके और मेरे परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं, मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से उनका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तुम मुझ में ही अपने मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। यदि तू अपने मन को मुझ में अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान ने अपने भक्तों को बहुत छूट दे रखी है। कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो केवल मेरे प्रति शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म करो। तुम कर्मों को करता हुआ भी सिद्ध अर्थात उद्देश्य को प्राप्त हो जाओगे। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग करो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। सच्चा साधक भगवान से यही प्रार्थना करेगा, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं विश्वास पूर्वक आपकी भक्ति में लग जाऊं। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर लाइक करें। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।